हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के हम इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.4 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई करते हैं। कहता है क्या कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस क्वेश्चन में हमसे उसने इंटरवल पूछ दिया कि कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना है और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हमें ये पता लगाना है कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें डेरिवेटिव कर देना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 लेता हूँ कॉमन, तो आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमें पुट करना है जीरो के इक्वल। तो 6 इंटू x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाके बन गया 0, तो ये हो गया x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब करिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग। x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस 3 प्लस 2 आ गया कॉमन, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे दोस्त इधर से आ गया माइनस इन्फिनेटिव, इधर से आ गया प्लस इन्फिनेटिव, ये -2 और ये 3। तो यहाँ से इंटरवल क्या क्या बन गया, माइनस इन्फिनेटिव से -2 और -2 से 3 और 3 से इन्फिनेटिव। अब क्या करना है, इंटरवल में से वैल्यू को पिक करके हमें इसके अंदर पुट कर देना है। इसके अंदर पुट कर दीजिए या इसके अंदर पुट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या गिवन है यहाँ से, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए -2 से माइनस इन्फिनिटी में मैं -3 पुट कर दूँ, तो x की जगह पर जब मैं -3 पुट करूँगा तो -3 प्लस 2 और -3 तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या देगा हमें, पॉजिटिव। हमें स्टूडेंट सिर्फ साइन से मतलब है, बस साइन हमें नेगेटिव लाना है या पॉजिटिव लाना है, इसको कैलकुलेशन नहीं करना है इसका। हमें सिर्फ साइन से मतलब है कि साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। -2 से 3 के बीच में पुट कर देते हैं 0, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा और यहाँ 0 -3, तो अल्टीमेटली साइन मुझे क्या देगा, नेगेटिव। तो इधर आ जाइए नेगेटिव। और 3 से इन्फिनिटी पुट करूँगा तो वैल्यू जो है वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इस इंटरवल में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि इधर आया पॉजिटिव, इधर आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव। तो इन दो इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमें लिखना है माइनस इन्फिनेटिव से -2 और यूनियन 3 से इन्फिनेटिव, इसमें क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। और डिक्रीज़ किस पे कर रहा है, -2 से 3 पे डिक्रीज़ कर रहा है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। जैसे हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, सिमिलरली बिल्कुल हमें ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है। और स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में जो है ना, जो आपके बुक में आंसर गिवन है उसमें ब्रैकेट उसने गलत यूज किया हुआ है। जब स्ट्रिक्टली की बात करता है तो इनइक्वालिटी का सिंबल या तो ग्रेटर देन या लेस देन आता है, और इसमें हम हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। तो या तो आप क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए अकॉर्डिंग टू आंसर, और या तो आंसर को ठीक कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो हम क्या करने लग रहे हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर को सिंप्लीफाई करने लग रहे हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कहता है। वापिस से इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 72। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट जो है और फर्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल सेम हो गया। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये और ये दोनों ही वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसके बाद का प्रोसीजर आप बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही कर लेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। और हाँ, दोनों का आंसर भी बिल्कुल सेम आ रहा है, बुक के आंसर से मैच कर सकते हैं। तो अब आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट 13 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है ये, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है, इधर माइनस इन्फिनेटिव इधर प्लस इन्फिनेटिव, ये 1 और ये 2। इंटरवल बना लेंगे माइनस इन्फिनेटिव से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनेटिव। अब अकॉर्डिंग टू इंटरवल हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या गिवन है, माइनस एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखिए x की वैल्यू मैं 1 से छोटा पुट कर रहा हूँ, तो 1 से छोटा मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो x की जगह 0 पुट करूँगा तो इधर माइनस आएगा और इधर भी 0 पुट करूँगा तो माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में क्या आ रहा है, पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में मैं 1.5 पुट कर देता हूँ। x की जगह 1.5 पुट करूँगा तो पॉजिटिव आएगा और इधर 1.5 पुट करूँगा तो नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा। और 2 से बड़ा वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो वैल्यू हमेशा क्या देगा, मुझे पॉजिटिव देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इधर कितना आया, पॉजिटिव, इधर आया नेगेटिव और इधर आया पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में कर रहा है, ये दो इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है। माइनस इन्फिनेटिव से 1 यूनियन 2 से इन्फिनेटिव, ये इंक्रीज़ कर रहा है। और 1 से लेकर के 2 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। आइए इसका फोर्थ पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 12 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो माइनस का 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6 उधर जाके 0 बन गया तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, -1 और -2। अब वापस से हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेना है माइनस इन्फिनेटिव से
प्लस इन्फिनेटिव, और इधर आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा -1। अब स्टूडेंट देखिए, एक गड़बड़ आपको बिल्कुल नहीं करना। हम क्या करते थे, अब तक जितनी भी वैल्यू को हम पुट करते थे वो हम इस वाले वैल्यू के अंदर पुट करते थे। किस में? x+1 इंटू x+2 में पुट करते थे। लेकिन स्टूडेंट एक्चुअल में हमें जो वैल्यू पुट करना होता है वो इसके अंदर पुट करना होता है। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और हमने जब इसका फैक्टर किया तो ये आ रहा है। लेकिन हमें एक्चुअल में जो वैल्यू है ना वो इस वाले फंक्शन में पुट करना होता है। अब आप कहोगे कि ये नई कौन सी बात बता रहे हो आप। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जब हम फंक्शन की वैल्यू को, जब हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट पुट करते हैं, तो हम इसके सॉल्यूशन में पुट करते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा था, और यहाँ पे मेरे दोस्त वैल्यू जो है वो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो जब आप इस वैल्यू का फैक्टर बनाओगे तो एडजेक्ट ये बनेगा, और साथ में ये साइन -6 भी तो रहेगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, हाँ या ना? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये एक्चुअली हमने इसको एक्चुअली -6 को 0 इसलिए बनाया, हम स्टेशनरी पॉइंट यहाँ से निकालना चाह रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब वैल्यू जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो -2 से बड़ा पुट कर देते हैं -3, तो ये -6 तो रहेगा एज इट इज़। -3 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, और इधर भी आएगा माइनस, और 3 बार जब माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस, तो इधर आ गया माइनस। इसमें इंटरवल बना लेते हैं, -∞ से -2, -2 से -1 और -1 से इन्फिनेटिव। अब -2 और -1 के बीच में जब वैल्यू पुट करेंगे तो मैं -1.5 पुट कर देता हूँ। तो मेरे दोस्त इधर तो आएगा -6, -1.5 इधर माइनस आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर मैं -1 से बड़ा वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये तो -6 रहेगा एज इट इज़, इधर मुझे देगा पॉजिटिव, इधर भी मुझे देगा पॉजिटिव, अल्टीमेटली क्या आएगा, नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, इधर इंक्रीज़ कर रहा है, और इधर भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि -2 से -1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, और -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनेटिव फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट इसका 5th पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। f(x) इज इक्वल टू, हमें फंक्शन गिवन है क्या, x+1/x। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, f(x) इज इक्वल टू 1 - 1/x²। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो f(x) इज इक्वल टू 0, तो 1 - 1/x² इज इक्वल टू 0। तो 1/x² इज इक्वल टू 1, तो x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +-1। और या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, x² - 1 इज इक्वल टू 0, तो x +1 और x - 1। इसको हमने इसलिए कैलकुलेट किया ताकि क्रिटिकल पॉइंट पुट करने में हमें आसानी हो जाए। तो अब इसका नंबर लाइन बना लेते हैं, -∞ से +∞, -1 और 1। तो इंटरवल आ गया -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। और हमने फंक्शन क्या डिफ्रेंशिएशन किया, x +1 x -1। -1 से छोटा वैल्यू पुट करूँगा तो -2 पुट करूँगा तो इधर आएगा माइनस और इधर आ जाएगा माइनस, तो अल्टीमेटली मुझे साइन क्या देगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में साइन आ गया पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में 0 पुट करूँगा तो x की जगह 0 तो प्लस और यहाँ पे माइनस, तो अल्टीमेटली यहाँ पे साइन आ गया नेगेटिव का। और इससे बड़ा वैल्यू जब पुट करूँगा तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इधर आ गया पॉजिटिव। तो स्टूडेंट इन दोनों फंक्शन पे इंक्रीज़ करेगा और इस पे डिक्रीज़ करेगा, तो आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव, इधर करेगा इंक्रीज़ और -1 से 1 इधर करेगा डिक्रीज़। अब आइए इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है क्या,
इसमें हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन रूल, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा x एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x² + 1 माइनस 4x² + 1 एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x²। तो f' इज इक्वल टू x इंटू 8x माइनस 4x² + 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x²। तो f' इज इक्वल टू 8x² माइनस का 4x² - 1 डिवाइडेड बाई x²। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 8x² माइनस 4x² - 1 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू 0। तो 8x² में से 4x² को माइनस करूँगा तो आ जाएगा 4x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 1/4। तो x इज इक्वल टू आ गया ±1/2, यानी कि x की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं x + 1/2 इंटू x - 1/2। अब वापस से हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है। इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, इधर -1/2 माइनस का और इधर पॉजिटिव 1/2। अब देखिए इंटरवल क्या क्या बना यहाँ से, माइनस इन्फिनेटिव से -1/2 और -1/2 से +1/2 और 1/2 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, ये 3 इंटरवल हमने बना लिया। अब इंटरवल में से वैल्यू को हमें पिक करना है और पुट करना है। तो देखिए -1/2 से छोटा वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा इस वाले फंक्शन में, तो यहाँ से साइन मुझे देगा नेगेटिव और इधर भी देगा नेगेटिव। तो अल्टीमेटली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। अब देखिए -1/2 और 1/2 के बीच में 0 पुट कर लेता हूँ। तो x की जगह 0, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा नेगेटिव। तो साइन हमें क्या देगा, नेगेटिव। तो इधर आ गया नेगेटिव। और इससे बड़ा वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो हमेशा मुझे क्या देगा, पॉजिटिव। तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट इन दोनों फंक्शन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा और इस पे डिक्रीज़ करेगा। तो उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 का 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। तो देखिए करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो f' इज इक्वल टू x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ माइनस 8x³ का डिफरेंशिएशन 24x² प्लस 44x माइनस 24। अब हमें क्या करना है, f' को 0 के इक्वल पुट करना है। तो f' इज इक्वल टू 0। तो 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ कॉमन। तो 4 यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है। और इसका फैक्टर बनाना जो है इतना इजी काम नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको x की जगह पर 1 पुट करना है। अगर 1 पुट करने के बाद अगर 0 आ जाता है तब आपको छोड़ देना है। मतलब कहने का ये है, पहले 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन है ना, ये x - 1 का फैक्टर पॉसिबल है। अगर x इज इक्वल टू 1 पे 0 नहीं आया तो हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये x + 1 का फैक्टर पॉसिबल होगा, हाँ या ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
पहले आपको x की जगह पर 1 पुट करना है, फिर x की जगह पर -1 पुट करना है। उसके बाद अगर फिर भी 0 नहीं आया तो उम्मीद स्टूडेंट यही रहता है कि जब आप 1 और -1 पुट करेंगे तो 90% 0 आ जाता है। लेकिन अगर फिर भी 0 नहीं आता तो आपको और आगे चलना होगा और x की जगह पर 2 और x की जगह पर -2 पुट करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद रहता है कि 0 आ ही जाता है। तो आइए, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा ये। तो क्या करता हूँ मैं, x की जगह 1 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1। तो जब आप x की जगह पर 1 पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x³ -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6 इज इक्वल टू 0। तो 1 -6 प्लस 11 -6, तो देखिए -6 और -6 -12 और 11 प्लस 1 12, तो यहाँ से आ गया 12 - 12 इज इक्वल टू 0। हमने जब x की जगह पर 1 पुट किया तो क्या आंसर आ गया, 0। यानी कहीं ना कहीं ये x - 1 का फैक्टर होगा। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है, यानी कि स्टूडेंट ये जो फंक्शन है ये x - 1 का फैक्टर होगा, क्योंकि हमने क्या किया, x - 1 को हमने रूट एज्यूम कर लिया। तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को x - 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से फंक्शन क्या है, x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x -6, इसको हमें डिवाइड करना है x - 1 से। मतलब कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे x³ आ जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x स्क्वायर से। तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 11x -6, जो साइन स्टूडेंट यहाँ वही साइन यहाँ, तो माइनस का 5x, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 6x - 6 प्लस का 6, तो 6x - 6 माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि यहाँ से क्या फ़ंक्शन हमें मिला, जब हमने इस पूरे फंक्शन को x - 1 से डिवाइड किया तो हमें ये मिला। तो इसका कर देते हैं फैक्टर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से स्टूडेंट फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, एक तो x माइनस 1 है और सेकंड फैक्टर है x माइनस 2, थर्ड है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से 3 वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 1, 2 और 3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों ही वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या क्या इंटरवल पॉसिबल हैं, माइनस इन्फिनेटिव से 1, सेकंड है 1 से 2 और थर्ड है 2 से 3 और 4 है 3 से इन्फिनेटिव। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, इंटरवल में से वैल्यू को पिक करके हमें किसके अंदर पुट करना है, हमें इस फंक्शन में पुट करना है। किसमें, इस फंक्शन में पुट करना है। तो देखिए हमें फंक्शन क्या गिवन है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो अगर मैं 1 से छोटा वैल्यू पुट करता हूँ, यानी 1 से नेगेटिव इन्फिनेटिव की तरफ, तो क्या आएगा, 0। तो x की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ से आएगा -1, -2 और -3, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो इधर आ गया नेगेटिव, तो इधर भी क्या आ जाएगा,
नेगेटिव। और स्टूडेंट मैं वापस से आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस में हमें सिर्फ साइन से मतलब है, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद 1 और 2 के बीच में अगर मैं 1.5 पुट करता हूं तो देखिए x की जगह 1.5 पुट करूंगा तो यहाँ से आएगा पॉजिटिव, इधर 1.5 पुट करूंगा तो नेगेटिव, इधर 1.5 पुट करूंगा तो नेगेटिव, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा पॉजिटिव। तो इधर आ गया पॉजिटिव, तो इधर भी पॉजिटिव। अब 2 और 3 के बीच में 2.5 पुट करता हूँ, तो x की जगह 2.5 पुट करूँगा तो पॉजिटिव, 2.5 पुट करूँगा पॉजिटिव, 2.5 पुट करूँगा नेगेटिव, अल्टीमेटली साइन क्या आएगा नेगेटिव। तो इधर स्टूडेंट आ गया नेगेटिव, तो इधर भी क्या आ गया नेगेटिव। और 3 से जब भी बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। और उसने क्या बोला हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है, ये दोनों इंटरवल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटिव, ये दोनों फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ये दोनों इंटरवल इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग क्या है, -इन्फिनिटिव से 1 और फिर 2 से 3, और यहाँ पे यूनियन, ये डिक्रीजिंग है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। तो काफ़ी लेंदी प्रोसीजर था इस क्वेश्चन का, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप इसको। वापस से देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये फंक्शन गिवन है, उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, फिर यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेने के बाद ये फंक्शन आया। फिर हमने इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया, x की जगह पे 1 पुट करके देखा, अगर 1 पे 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें -1 पुट करना है, फिर +2, फिर -2, इस तरह से। तो जैसे ही हमने 1 पुट किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन है, ये x-1 का फैक्टर होगा। फिर हमने इसको डिवाइड किया तो हमें ये वैल्यू मिला, और वापस से इसका फैक्टर बनाया हमने, तो यानी कि इस फंक्शन के 3 रूट पॉसिबल हैं, 1, 2 और 3, और फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लिया। अब आइए इसका 8th पार्ट सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो पहले आप इसको खुद से सॉल्व करें, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। स्टूडेंट इसका 8th पार्ट हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/4 x रेज टू पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो f(x) इज इक्वल टू 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 24। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 24। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो f(x) इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब स्टूडेंट हमें इसमें चेक करना है कि x की जगह पर हम क्या पुट करें कि वैल्यू 0 आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो स्टूडेंट 1 पुट करने के बाद तो 0 नहीं आएगा, ना तो 1 पुट करने पे 0 आएगा, ना ही -1 पुट करने पे 0 आएगा। 0 जब आएगा, जब आप यहाँ पे x की जगह पर 2 पुट करोगे तब 0 आएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह पर 2 पुट करते हैं। तो 2 पुट करोगे तो आएगा 8 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस का 24। तो 8 - 3 इंटू 4 माइनस 20 प्लस 24। तो 8 - 12 माइनस 20 प्लस का 24। तो देखिए 12 और 20 क्या होगा 32, और 24 और 8 क्या होगा 32। तो 32 - 32 इज इक्वल टू 0। जब हमने इस फंक्शन में x की जगह पर 2 पुट किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ना, ये x - 2 का फैक्टर होगा। तो बाकी प्रोसीजर स्टूडेंट वैसे ही करना है जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था।
तो देखिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब x की जगह पर हमें क्या पुट करना, जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस 10 और माइनस 2 माइनस 12x प्लस का 24। अब ये किस पे चला जाएगा, माइनस 12 पे। तो इधर आ जाएगा माइनस 12x प्लस 24, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 0। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि एक तो फैक्टर आ गया x माइनस 2 और सेकेंड वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इधर से आ गया x माइनस 2 इंटू इसका फैक्टर बनाइए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 2 और माइनस 3 और 4। तो ये यहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इन तीनों वैल्यू को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इधर से आ गया ये माइनस इन्फिनेटिव, इधर से प्लस इन्फिनेटिव, x की जगह पर है 2, इधर है 4 और x की जगह पर माइनस 3। तो यहाँ से इंटरवल क्या क्या पॉसिबल है, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस 3, फिर माइनस 3 से 2 और फिर 2 से 4 और 4 से इन्फिनेटिव। और ये क्रिटिकल पॉइंट जो है हम किस फंक्शन में पुट करेंगे, हम इस वैल्यू में पुट करेंगे x माइनस 2 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 और x माइनस 4। यहाँ पर क्या है माइनस 3 और माइनस 3 से अगर मैं बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा माइनस 4। तो x की जगह माइनस 4 पुट करेंगे तो इधर आएगा माइनस का साइन, इधर भी माइनस। और अगर मैं माइनस 3 से बड़ी वैल्यू अगर मैं माइनस 4 पुट करूँगा तो इधर भी नेगेटिव, तो साइन अल्टीमेटली आएगा नेगेटिव, नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। अब माइनस 3 और 2 के बीच में मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो x की जगह 0 पुट करूँगा तो आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा नेगेटिव। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पॉजिटिव। 2 और 4 के बीच में मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो x की जगह पे 3 पुट करूँगा तो पॉजिटिव, 3 पुट करूँगा तो पॉजिटिव और 3 पुट करूँगा तो नेगेटिव, तो साइन आएगा नेगेटिव का। और 4 से बड़ा वैल्यू पुट करूँगा तो ऑलवेज साइन क्या आएगा पॉजिटिव, तो इधर आ गया पॉजिटिव। यानी कि इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा हुआ, ये दोनों इंक्रीजिंग, माइनस 3 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनेटिव, ये इंक्रीजिंग, और माइनस इन्फिनेटिव से माइनस 3 और 2 से 4 ये डिक्रीजिंग। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई कर लिया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x। तो वापस से स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स और 4x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4।
अब अगला स्टेप है एफ डैश एक्स को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x³ माइनस 4, ये 4 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से बचा x³ माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और इज़ इक्वल टू 0। तो ये 4 एज इट इज, और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे a³ माइनस b³ का। तो फार्मूला क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या पॉसिबल है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या मेरे दोस्त इसका क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का। जब आप इनका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर ही पॉसिबल नहीं है। कैसे, देखिए, अगर हम 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ऐसा फैक्टर बनाना है कि प्लस करके क्या है, 1 आना चाहिए, प्लस माइनस करके। तो इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर यहाँ से जब आप d कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b हमें क्या गिवन है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और a भी 1 है, c भी 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ से माइनस b कितना है, b है 1, फिर प्लस माइनस, और d कितना कैलकुलेट किया, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब मुझे बताइए, क्या कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है। तो इसका जो फैक्टर है ना, वो सिर्फ फैक्टर जो बनेगा वो, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सिर्फ x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, और ये 1। इधर से 2 इंटरवल पॉसिबल है, माइनस इन्फिनेटिव से 1 और 1 से इन्फिनेटिव। अब हमें क्या करना है, इस इंटरवल में से वैल्यू को पिक करके हमें इसके अंदर पुट करना है। और फंक्शन क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए, अगर मैं 1 से छोटा वैल्यू पुट करूँगा तो x की जगह 0 पुट करता हूँ, तो x की जगह यहाँ 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, और इधर 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन अल्टीमेटली क्या आएगा, नेगेटिव का, तो इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। और 1 से जब मैं बड़ा वैल्यू पुट करूँगा तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इधर आ गया पॉजिटिव, तो इधर भी आ गया पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या हो गया, पॉजिटिव 1 से इन्फिनेटिव, ये इंक्रीजिंग, और 1 से नेगेटिव इन्फिनेटिव, ये होगा डिक्रीजिंग। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 2। तो सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3 एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, एक्स माइनस 2 के स्क्वायर का, प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3 का। तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 3, पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, और x का डेरिवेटिव इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, और x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे स्टूडेंट पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर, इधर पावर 1 है, इधर पावर 2 है, तो यहाँ पे x माइनस 2 जो है रेज टू पावर 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे पावर 3 था, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2 बचा और x माइनस 1 बचा, फिर प्लस इधर पावर 2 है, देखिए 1 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 6
तो x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8। अब अगला स्टेप क्या है, f डैश x को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 और 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2 तो उधर जाके 0 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8/5। अब हमें क्या करना है, इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, और देखिए यहाँ पे क्या है 1 और 2, और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। तो देखिए क्या आएगा 1 इधर है तो इधर से आ जाएगा 1, और फिर इधर आएगा 8/5 और इधर आएगा 2। तो स्टूडेंट यहाँ से इंटरवल क्या क्या बना, 1 से नेगेटिव इन्फिनिटिव और 1 से 8/5, फिर 8/5 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटिव। अब इस क्रिटिकल पॉइंट में से वैल्यू को पिक करना है और किसके अंदर पुट करना है, हमें इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो देखिए फंक्शन यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर x माइनस 2 और 5x माइनस 8। तो 1 से छोटा वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव, और इधर 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव, और इधर 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव, यानी कि साइन यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। 1 और 8/5 के बीच में मैं 1.2 पुट कर देता हूँ। तो x की जगह 1.2 पुट करूँगा तो यहाँ पे तो क्या आएगा पॉजिटिव, इधर भी क्या आएगा, इधर ना आएगा नेगेटिव, और इधर क्या आएगा नेगेटिव। तो साइन अल्टीमेटली यहाँ से क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए इनके बीच में वैल्यू पुट करता हूँ। अब देखिए इनके बीच में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1.8। तो इसमें पुट करोगे तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, और इसमें जब आप पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, और इसमें पुट करोगे तो साइन पॉजिटिव आएगा। तो इधर आएगा नेगेटिव, और इसमें जब पुट करोगे तो साइन आएगा पॉजिटिव। तो इधर स्टूडेंट आ गया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटिव से 1 और 1 से 8/5 और 2 से इन्फिनिटिव, ये यूनियन। तो ये हो गया इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग क्या हो गया 8/5 से लेकर के 2 तक, ये जो है वो डिक्रीजिंग। अपने बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो ये वाला इंटरवल कंसीडर नहीं किया हुआ है। हम देखिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह पर हम डायरेक्ट एक ही वैल्यू लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से 8/5 तक, क्योंकि 8/5 में क्या हो रहा है 1 भी तो आ रहा है, और यहाँ भी इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ भी इंक्रीज़ कर रहा है, दोनों ही जगह क्या कर रहा है इंक्रीज़ कर रहा है। तो इन दोनों इंटरवल को हम कंबाइंड करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के 8/5 और सेकंड क्या है 2 से इन्फिनिटिव। चाहे तो आप आंसर ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए इसका 11th पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या कहता है स्टूडेंट। यहाँ से 11th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4/4 माइनस 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6x। इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। तो f डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x
-6। तो ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट हमने 7th पार्ट सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल उसी के जैसा है ये क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले आप इसकी वैल्यू 0 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करके आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल आप बना लेंगे। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का 11th पार्ट। मैंने स्टूडेंट इस वीडियो में 13th क्वेश्चन के 1 से लेकर के 11 पार्ट तक कंप्लीट मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।